आपसे कहा था कि देखिए ट्रम्प जब चाइना से रवाना होंगे अपने घर के लिए, तो उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएँगे। अब उनका मेन टारगेट क्या है कि व्यापार उन्होंने कर लिया, एक्सपेंशन प्लान उन्होंने सोच लिए, ऑयल कहाँ बेचना है, क्या चीज़ कहाँ से खरीदनी है, डिफेंस, वेपन सब कुछ देखिएगा उन्होंने डील कर ली। अब मेन मुद्दा आता है कि उन्हें ईरान पे फोकस करना है। जो सहमति उन्हें चाहिए थी जिनपिंग से कि न्यूक्लियर पावर नेशन ईरान को नहीं बनने देंगे और इसका जॉइंट स्टेटमेंट भी उन्होंने देखिएगा करवा लिया जिनपिंग से। तो आप समझ लीजिए कि अब ईरान का वो क्या हाल करने वाले हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ईरान क्या, देखिए ईरान पे क्या बोले हैं। जस्ट वहां से आने के बाद आप देख सकते हो ईरान पे ट्रम्प की सबसे बड़ी चेतावनी, मतलब सबसे बड़ी वार्निंग आ चुकी है। चीन से लौटते हुए बोले विनाश का सामना। अब आप समझ लो कि ये चीज अभी पूरी तरीके से अभी वापस भी नहीं आ पाए हैं, बट आपको पता है कि एक्टिविटी मैंने आपसे कहा था स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सैटरडे संडे है। तो सैटरडे संडे में आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है जिसके कारण मंडे को शॉक लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो चीन से लौटते समय ही देखिएगा बता दिया है विनाश का सामना करना पड़ेगा ईरान को, विनाश का सामना। अब आप समझ लो कि ये टोन लैंग्वेज कैसी है। चीन के दौरान देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया था, मतलब चीन में भी उन्होंने कल क्लैरिटी दी कि न्यूक्लियर वेपन नेशन नहीं बनने देंगे। चीन के सामने क्यों बोल रहे थे? क्योंकि चीन ही उनका मित्र है, सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। तो चीन से क्लैरिटी ले रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ज्यादा स्टेप आगे बढ़े, मतलब ग्राउंड पे भी अगर मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करें, जो कि इजराइल उनका बैकफुट पे देखिएगा तैयारी कर रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर बड़ा देखिएगा हमला भी कर सकता है इजराइल। तो वहां पे बैकफुट पे प्लानिंग चल रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है चीन एक्टिव हो जाएगा, चीन आ जाएगा बचाने के लिए। तो वो क्लियरिटी लेनी थी। तो वो क्लियरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि ये पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि तेहरान या तो समझौता करे या विनाश का सामना करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो। और ये कहा है, क्या कहा है कि पूरी तरीके से अगर आप देखोगे क्या कह रहे हैं, ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर चुके हैं और या तो वो देखेगा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करें या अपना अंत होता हुआ देखे। और ये 3 डे देखिएगा जो विजिट थी चीन में, अंतिम दिन फॉक्स न्यूज को देखेगा उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई है कि ईरान के लिए विकल्प है समझौता या विनाश। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। मतलब जिस पर्टिकुलर बॉन्ड के कारण, जिस पर्टिकुलर देखिएगा पॉइंट के कारण ये वॉर नहीं रुक पा रहा है, वो है न्यूक्लियर वेपन। उनका कहना यह है कि आप अपना जितना भी यूरेनियम है वो आप हमें बेच दो या हम उसे अपनी कस्टडी में ले लें, और तभी हम मानेंगे कि आप अब कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे हो। आपके कहने से नहीं होगा कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम परमाणु बम नहीं बना रहे, ये नहीं होगा। आप सारा यूरेनियम हमें दे दो तो हम एक पूरी तरीके से पक्का हो जाएंगे कि आपके पास अब यूरेनियम नहीं है और आप न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं कर रहे हो। और यही ईरान नहीं करना चाहता। ईरान कहता है डिले कर सकते हैं 5 साल 10 साल, बट आपको अपना यूरेनियम नहीं देंगे। और इसीलिए अमेरिका बार बार वो चीज देखेगा पॉइंट ऐड कर रहा है कि हथियार हासिल नहीं करने देंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी देखेगा ईरान समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद कहा कि वे अब खत्म हो चुके हैं, वे समझौता कर सकते हैं या फिर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचो चीन से भी उन्होंने ये बात कहलवा ली, तो अब आप समझ लो कि कितनी फ्री हैंड में इस समय ट्रंप है, कितना बड़ा फ्री हैंड है ट्रंप के पास। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा लो। तो वो चीज देखिएगा काफी बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं कि ट्रंप पूरी तरीके से एक्टिव हैं कि अब वो कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि उनको जो पर्टिकुलर एक बड़ी डील करनी थी वो तो कर चुके हैं और अब व्यापार अलग हो चुका है, अब युद्ध होगा। तो ये चीज आपको सैटरडे संडे में और ज्यादा देखिएगा खतरनाक देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। राम राम।